सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई हरियाणा में अब चुनाव हैं मेयर के, और इस चुनाव को किस नजरिए से देखा जावे जो कर एक शहर में एक विधायक चुना जावा है, इस स्तर का ये चुनाव है, मतलब अड़वा चुनाव नहीं है। अब इसको भाजपा कैसे लड़ेगी, कांग्रेस कैसे लड़ेगी और अन्य पार्टियां कैसे लड़ेंगे, आजाद उम्मीदवार कैसे लड़ेंगे, सारी अपनी रणनीति बना रहे हैं। मैं आपको एक कंपेयर करूं भाजपा का और कांग्रेस का, क्योंकि अन्य पार्टियां तो अन्य में ही अन्य वर्गीय जी हैं, कोई ज्यादा सा विशेष दिखती नहीं। वो भाजपा और कांग्रेस की अगर बात करा, मतलब जो चुनाव भाजपा यूं लगे ना कद या जीतेगी कि नहीं जीतेगी, तो डेफिनेटली वो भाजपा इलेक्शन जीतता है, क्योंकि इलेक्शन है रणनीति और बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट पे भाजपा इलेक्शन लड़ा है। जब भाजपा की दो सीट आया करती ना, तो भी वह पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा करती मेयर के, जब कोई जोड़ा पकड़ने वाला भी नहीं था। इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस को तो नहीं है, लेकिन आज अगर मेयर के चुनाव की बात करा तो कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही कि वो सीरियस है मेयर के चुनाव को कहीं लेकर। भाजपा की अगर बात करा तो आज भी उचले से उचले स्तर तक लेकर निचले से निचले स्तर तक, मतलब जो कर कल की बात करा, कल भी एक छोटी टोली की बैठक की मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री के आवास पर, जो सुनन में आया। मतलब पहले तो भाजपा ने दो आदमियों का नाम निकाला, भाई पूरे इलेक्शन पर ये कवरेज करेंगे, फिर 4 आदमियों की लिस्ट बनाई, भाई 4 आदमी यूं करेंगे, फिर जिले स्तर पर मीटिंग तैयार करी, फिर मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर चर्चा हुई है मेयर के चुनाव की। मतलब इतनी माइक्रो मैनेजमेंट पे काम कर रही है भाजपा। अगर कांग्रेस ये सोचा है कि भाई हम इलेक्शन लड़ांगे और जीतांगे, तो या नू लागा जुनू मतलब भाजपा में लग रही है। कहीं ना कहीं सुनन में यो भी आव है कि कांग्रेस अब की बार निशान के ऊपर चुनाव नहीं लड़ेगी। मेयर का जो चुनाव है अपने हाथ के निशान पर चुनाव नहीं लड़ेगी। ठीक है, उनकी इच्छा है, लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी बिना नहीं, लेकिन देखो इलेक्शन जो है ना, हार जीत तो है ही, इसमें ये नहीं है कि ना यार हार जावा कदे ना लड़ा, ऐसा नहीं है। हार जीत तो होती रहती है। अगर आप चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन नहीं लड़ते तो लगेगा कि आप इलेक्शन छोड़ चुके हो। भाजपा की जब सीट नहीं आया करती ना, तो भी वह चुनाव निशान पे लड़ा करती। मतलब हारना जीतना एक अलग विषय है, पर आप ये सोच के कि ना चुनाव निशान पे नहीं लड़ते बेइज्जती हो जाओगी, तो इसका मतलब आधा इलेक्शन तो आप हार ही चुके हो। दूसरी बात, जिस स्तर पर भाजपा छोटी छोटी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है, अभी वे यूं तैयार कर रहे हैं भाई इलेक्शन वहां पे होगा, इतने आदमी बैठेंगे, हमारे इतने होंगे, बूथ स्तर की होगी। आज वो बूथ स्तर की चर्चा कर रहा है, आज वो मंडल स्तर पे बात कर रहा है, भाई जिले में कंस्टिट्यूएंसी पे बात कर रहा है कि इतनी कंस्टिट्यूएंसी पे इतने हमारे आदमी होंगे, इतनी तैयारियां हैं, मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने सुनन में आया कि कांग्रेस की ऐसी कोई चर्चा भी चल रही है? अभी तक तो वे कांग्रेस अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं चुन पाए हैं, अभी तक अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए हैं, अभी तक तो उनके आपस की प्रतिद्वंदिता ही खत्म नहीं होती दिखाई दे रही है। इलेक्शन कैसे लड़ेंगे वे, यूनिटी कैसे बनेगी? तो अब जैसे आगे आगे के चुनाव हैं, अपना अब की बार टारगेट है पूरा, जो ये चुनाव होने हैं मेयर के चुनाव, इन सारे चुनावों पे नजर रखना और देखेंगे कि भाई कौन पार्टी किस स्तर पे कैसे इलेक्शन लड़ रही है, कौन जीत सका है, कौन हार सका है, और किस किस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट किस पार्टी की रही है। अब की बार ये देखेंगे भाई अब। और गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, इन चारों तरफ पे, उन जगह पे भी जाओगे जहां पर कम गए। हाँ, और इस साइड जो कर यो अंबाला से ले लो, कुरुक्षेत्र से ले लो, और सोनीपत है आपका, रोहतक है आपका,
ये बवानी खेड़ा यहाँ तक भी आप कवर करांगे भाई इलेक्शन। आप के देखो हो के सोचो हो कि अब की बार जो मेयर के चुनाव होंगे तो इसमें क्या होगा, भाजपा कितनी मजबूत या कांग्रेस कितनी मजबूत। फिलहाल ये वीडियो इतनी है और आप अपनी रेकमेंड बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।